तो हेलो भाइयों, इट्स ट्रेल हेयर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। तो ये है हमारी सर्वाइवल सीरीज का पार्ट 2 और आज की वीडियो में भी हम काफी एपिक चीजें करने वाले हैं। आज मैं बनाऊंगा अपना मॉब फार्म और उसी के अलावा मैं अपने टूल्स वगैरह को भी इंचेंट करूंगा और मुझे डायमंड का आर्मर भी फाइंड करना है। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गेम में आके सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को देखा और जो मैंने डेवलपमेंट किए हैं उसे देखा और इसी के साथ मैंने अपने ट्री हाउस पे एक और रूम भी ऐड किया है, उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा मैंने छोटे मोटे काम किए हैं ऑफलाइन। तो फिलहाल मैं वापस गया अपने घर की तरफ और रास्ते में एक वेंडरिंग ट्रेडर भाई मिल गए। तो मैंने उनकी ट्रेड्स देखी और वो एक एमराल्ड में शुगर केन दे रहे थे। तो मैंने उनसे शुगर केन लेने के लिए घर पे गया और एक एमराल्ड लेके आया जो मेरे पास पहले से था। फिर मैंने उनसे शुगर केन खरीद के उसे बोन मिल से डबल ट्रिपल किया और पानी के पास फार्म कर दिया क्योंकि उसकी भी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर मैं जाके सो गया क्योंकि नींद आ रही थी। अगले दिन मैंने खेत को मेरे जो था वो बंद कर दिया क्योंकि मैं काफ़ी बड़ा खेत बनाने वाला हूँ। फिर मैंने मेरे जानवरों को खाना खिलाया क्योंकि वो उन्हें भूखा नहीं रखना चाहता मैं। फिर मैंने एरिया एक्सपेंड करना शुरू किया क्योंकि खेत मैं बराबर बनाऊंगा। फिर मुझे रास्ते में 2 शीप दिख गई तो मैं उन्हें व्हीट कलर देकर मैं मेरे घर तक लाके उन्हें फेंस में कैद कर दिया और साथ ही साथ मैंने उन्हें खाना भी खिलाया। फिर मैंने काम को कंटिन्यू किया क्योंकि ये काम मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना था। खेत तो बन के रेडी था लेकिन अब बारी थी इसमें सीड्स लगाने की। तो मैंने यहाँ पे सीड्स, मेरे पास 60 सीड्स पड़े हुए थे तो मैंने उन्हीं को फार्म कर दिया फ़िलहाल के लिए। फिर मैंने पानी के पास से गन्नों को तोड़ के अपने खेत में लगा दिया क्योंकि वहाँ पे लगाना चाहिए। थोड़ी देर के बाद खेत बन के रेडी हो गया जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो उसी को देखते देखते मैंने रात कर दी। तो वापस आके मैंने अपने जानवरों को फिर से खाना खिलाया और उसके बाद खेत में टॉर्चेस प्लेस की क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्पॉन हो सकता था, ताकि वहाँ पे कोई स्पॉन ना हो इसलिए मैंने टॉर्चेस प्लेस की। फिर मैंने खेती करते वक्त एक गांव देखा था तो मैं उस गांव में जाने लगा। वहाँ जाके सबसे पहले मैंने एक पंपकिन तोड़े क्योंकि उनकी मुझे ज़रूरत है। फिर मैंने उनकी गाजर और बीट रूट और कुछ आलू चुरा लिए और उसके बाद मैं वापस आ गया क्योंकि वहाँ कुछ अच्छी लूट थी नहीं। फिर वापस आने के बाद मैंने फटाफट से जो मैंने वहाँ से गाजर लाई हुई थी उसे मैंने फार्म करा अपने वाले खेत में और साथ ही साथ जो आलू लाए हुए थे मैंने वो आलू भी मेरे ही खेत में फार्म किए क्योंकि ये सब मेरे खेत में अच्छा लगता है। फिर मैंने फिर से अपने जानवरों को खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद मैंने जो पंपकिन लाए थे उनके सीड्स मेरे घर के सामने फार्म किए। फिर मैं गया अपने घर पे क्योंकि अब मैं एक डायमंड की पिकैक्स बनाऊंगा और माइनिंग पे जाऊंगा क्योंकि मुझे फुल डायमंड आर्मर चाहिए। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा वो रूम है गाइस जो मैंने बनाया है। उसके बाद में तो मैंने डायमंड की पिकैक्स बनाई और मैं माइनिंग पे चला गया क्योंकि मुझे डायमंड्स चाहिए ही चाहिए। केव में पहुंचते ही मुझे मेरा पहला डायमंड दिखा और उसी के साथ ही नीचे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ भी थे। तो मैंने उनसे थोड़ी देर तक फाइट की और पता ही है आपको कौन जीता। मैं ही जीता। मैंने उनको पीट दिया और उसके बाद मैंने अपना प्यारा डायमंड माइन किया जो कि सिर्फ एक ही था, पर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने एक्सप्लोरिंग कंटिन्यू की। इस बीच मुझे काफ़ी सारा लैपिस, आयरन और रेडस्टोन भी मिला जो कि काफ़ी आगे हम लोग के काम आएगा। आगे जाके मुझे एक एमेथाइस्ट जियोड मिला भाई जिसमें काफ़ी ज़रा मार्बल और क्रिस्टल था। थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा डायमंड ने दर्शन दिए। थोड़ी देर के बाद मेरे पास अब 9 डायमंड हो चुके थे टोटल। तो मैंने दोबारा कोशिश
और अब मुझे थोड़ी थोड़ी देर में डायमंड मिलने लगे थे। स्केलेटन भाई ने मुझे डायमंड चोरी करते हुए देख लिया था, तो मजबूरन मुझे उन्हें मारना पड़ा। फिर मैं माइनिंग करके वापस आ गया क्योंकि मेरे पास अच्छे खासे डायमंड्स हो चुके थे। अब मेरे पास हो चुके थे 42 या कुछ डायमंड्स, और थोड़े बहुत घर पे भी पड़े थे, और टोटल मेरे पास अब थे 43 डायमंड्स। फिर मैंने सारे सामान को ऑर्गेनाइज करके रख दिया अच्छे से, और आयरन को स्मेल्ट किया। और अब टाइम था मेरा पूरा डायमंड का आर्मर बनाने का, तो मैंने आर्मर और टूल्स बनाए डायमंड के, और उसके बाद उन्हें पहन लिया फ्लेक्स करते हुए। और अब मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। फिर मैंने पता क्या किया, मैंने मेरे आयरन के आर्मर को आर्मर स्टैंड पर रख दिया ताकि वो शोकेस रहे। और उसके बाद मैंने मेरे गायों को खाना खिलाया क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट काम है, और गन्ने की खेती भी की क्योंकि ये बिज़नेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं पसर के सो गया जाके, और सीधे अगले दिन उठा। अगले दिन उठते ही मैंने सबसे पहले एक एनविल को क्राफ्ट किया और जाके उसे अपने घर में लगा दिया। और अब मुझे बनाया था मेरे लिए मॉब फार्म, तो मैंने हॉपर बनाए। और मॉब फार्म मुझे इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे एक्सपी की ज़रूरत थी और आर्मर भी इंचेंट करना था। फिर मैंने घास को काट के एरिया को क्लियर करना शुरू किया क्योंकि साफ़ सुथरे में बनाऊंगा। और इसी के साथ मैंने अपने मॉब फार्म पे काम शुरू भी कर दिया। कुछ देर में मॉब फार्म पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन फिलहाल तो उसके अंदर कुछ स्पॉन नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने इसके अंदर थोड़े बहुत मॉब्स मारे थे, तो उनकी लूट चेस्ट में पड़ी हुई थी। फिर मैंने खेती की। फिर मैं गया मेरे एक्सपी फार्म पे, और मैंने वहाँ पे मॉब्स मारना शुरू किया क्योंकि मुझे मेरे लिए एक इंचेंटमेंट टेबल बनानी है, और उससे मुझे मेरे टूल्स वगैरह भी इंचेंट करने हैं। तो मैंने वहाँ पे सारे मॉब्स को मार के काफ़ी सारी एक्सपी कलेक्ट कर दी। फिर मैं मेरे घर पे आया और मुझे एक बो मिला था जो कि पावर और पंच की था, तो मैंने उसके साथ एक नए बो को बना के कंबाइन कर दिया ताकि मेरे पास एक ओपी सा बो आ जाए, और वो हो गया। और उसके बाद मैंने गन्नों की खेती की। फिर मैंने अपने जानवर वगैरह को खाना खिलाया क्योंकि इनसे मुझे लेदर मिलने वाली है, और लेदर से मैं बुक शेल्फ बनाऊंगा जो कि हमारे काफ़ी काम आएगी। फिर मैंने और भी सारी एक्सपी कलेक्ट कर दी। फिर मैं गया मेरी माइन में क्योंकि मुझे वहाँ से ऑब्सीडियन चाहिए था, और ऑब्सीडियन से मैं मेरे लिए एक नेदर पोर्टल भी बनाने वाला था। फिर मैं घर पे आके चैन की नींद सोया। अगले दिन मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया जो कि ऐसा ही था। अभी इसको डेकोरेट नहीं करेंगे और ना ही अभी इसमें हम जाने वाले हैं। फिर मैंने मेरी गायों को मार दिया क्योंकि मुझे उनसे लेदर चाहिए था, क्योंकि अब बारी थी बुक शेल्फ बनाने की। और फिर मैंने थोड़े बहुत गन्ने भी तोड़े ताकि मैं पेपर बना सकूं। फिर मैंने फाइनली थोड़ी बहुत बुक्स और इंचेंटिंग टेबल बनाई, और उसे मैंने मेरे नए वाले रूम में लगा दिया, और उसी के साथ बुक शेल्फ भी लगा दी, और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और उसके बाद मैंने मेरी शॉर्ट को इंचेंट किया क्योंकि उस पर फायर एस्पेक्ट 1 थी। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत इंचेंटमेंट तो हो गई। तो भाइयों, हमारा आज का तो काम सारा पूरा हो चुका है, और मुझे नहीं लगता मैं अब इससे ज़्यादा माइनक्राफ्ट खेल पाऊंगा क्योंकि मेरे हाथों में दर्द होने लग गया है भाई। और क्योंकि मैं 6 घंटे से गेम खेल रहा हूँ, और 6 घंटे से गेम खेल खेल के मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और क्या क्या बना सकता हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।